नमस्कार दोस्तों, मोहन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है सेट संख्या 4 कराने जा रहे हैं, जिसमें कि मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए टाइम बिना गवाए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। कहता दक्षिण भारत पर 400 से अधिक वर्षों तक शासन करने वाला पहला तेलुगु राजवंश निम्नलिखित में से कौन था। तेलुगु राजवंश कौन था? ये सातवाहन वंश था, सातवाहन राजवंश था। कहता निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष से सुमिलित कीजिए। मिलान करना है, मिलान करना है और बताना है। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। इसको ऐसे मिलान करेंगे। रामकृष्ण मिशन का 1897 में। सत्यशोधक समाज सत्यशोधक 1873 में। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में। इसका कोड क्या होगा? इसका कोड बी हो जाएगा। कहता कामेट चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, सिक्किम में है। कामेट चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कहता भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही डैश से शुरू होती है। तो संसद की कार्यवाही जो है वह प्रश्नकाल से शुरू होती है। तथा 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या डैश निर्धारित की गई थी। 34 निर्धारित की गई थी। 34 कुल संख्या था जो न्यायाधीशों की। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो यह 109 में कहा गया है। कहता क्राइवेटी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? क्राइवेटी महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है। तो क्राइवेटी कहाँ है? क्राइवेटी तमिलनाडु में है। भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। देखिए प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आई थी। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद संघ स्तर पर एक विधायी निकाय है। राष्ट्रपति संसद को समन कर सकता है और सत्रावासन कर सकता है। गलत को चुनना है। क्या है इसका गलत? प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में नहीं आई थी। संसद के तो 2 सदन होबे करता है, उच्च सदन और निम्न सदन। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कहता खीन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ऑपरेशन, प्रसन्न, मलाल या दुखी। क्या होगा? खीन का विलोम तो प्रसन्न होता है, खिलखिला उठना जिसको बोलते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। पर्यायवाची विष्णु का पर्यायवाची नागेंद्र, राकेश, जनार्दन, नागेश। तो विष्णु का जनार्दन होता है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। अब देखिए मैथ का प्रश्न दिया हुआ, इसको हम टिक लगवा देते हैं। इसका आंसर 4704 पा दिया हुआ है। चौदह। इसका आंसर 9 हो जाएगा। कहता है अपनी सामान्य चाल की इतना चाल से, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका भी टिक लगवा देना। 50 मिनट आंसर होगा। कहता अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सत्य कथन को चुनना है। देखिए कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। निर्वात में अपवर्तनांक केवल प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। तो सही ये है, जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। कहता जब त्वरित इलेक्ट्रॉनों की धारा किसी धातु
लक्ष्य से टकराती है तो कौन सा विकिरण उत्सर्जित होता है? कौन सा विकिरण उत्सर्जित होता है? तो ये एक्स किरण उत्सर्जित होता है। कहता निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? धारा के प्रवाह की विरोध की शक्ति एक सुचालक में न्यूनतम होता है। कहता क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य डैश को कम करना है। किसको कम करना है? क्योटो प्रोटोकॉल। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होता है। कहता मानव शरीर के सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन चुनना है। कहता यह मान सेल्सियस पैमाने पर 39 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। नहीं, यह तापमान शरीर की अधिकांश एंजाइमेटिक और चयापचयी क्रियाओं के लिए इष्टतम है। यही हो जाएगा। कहता यह मान केल्विन पैमाने पर 300 केल्विन के बराबर होगा। नहीं, स्वस्थ अवस्था में शरीर का तापमान दिन भर बिल्कुल स्थिर रहता है। नहीं, घटते बढ़ते रहता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए पूना घाट जाना जाता है, पूगा घाट। 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी? 1757 की लड़ाई, ये प्लासी की लड़ाई थी। प्लासी की लड़ाई हुआ था ना 1757 में। कहता निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? कौन नेता भाग नहीं लिया था? कुंवर सिंह तो लेवे किया था, नाना साहब लेवे किए थे, जनरल बख्त खान लिए थे, अल्लूरी सीताराम राजू नहीं लिए थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 100 दिनों के प्लान के अंतर्गत मंत्रालय की उपलब्धि को प्रदर्शन करना। कहता थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है? थार में कंटीली झाड़ियाँ और छुरुक पाई जाती हैं। कहता पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर को गुजरात के पतन नगर पोरबंदर से जोड़ने के बाद बनाई गई है? तो ये असम है। कहता मानव विकास का विचार डैश की संकल्पनाओं पर आश्रित है। किस संकल्पना पर आश्रित है? समता, सतत पोषणीय, शक्तिकरण, उत्पादकता। इसको क्वाड में दर्शाना है। इसको क्वाड में दर्शाना है। ये सबसे पहले हो जाएगा समता, उसके बाद सतत पोषणीयता, उत्पादकता और शक्तिकरण। इसका आंसर सी होगा। कहता डैश में सामाजिक और न्यायिक न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक और न्यायिक न्याय की चर्चा किस में की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में किया गया है। कहता भारत में मानसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है? किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है? ये बेंगलुरु में सबसे पहले वर्षा होती है। कहता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी का नाम बताएं। काबुली वाला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास किसने लिखा है? राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल लिखे हैं। कहता निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। कौन विशेषण युक्त पद नहीं है? ये उतार चढ़ाव विशेषण युक्त पद नहीं है। मैथ दिया हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन, इसका आंसर 36 हो जाएगा। एवरेज दिया हुआ 3 संख्या का औसत 23 है। यदि 2 संख्या इतना है और 25 है तो तीसरी संख्या इसका 11 को गुना करके 11 को 2 से गुना करके 25 जोड़ के तीसरा संख्या आप निकाल लेंगे तो 34 का 33 आंसर हो जाएगा। 35 में परसेंटेज दिया हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए 36 में बायोलॉजी का क्वेश्चन है। निषेचन के बाद फल में
निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? अंडाशय विकसित होता है निषेचन के बाद। फल में अंडाशय विकसित होता है। तथा गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? गोल कृमि में श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण से। तथा मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अनुविसरण करना क्यों महत्व होता है? अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। इसी कारण से अनुसरण करना महत्वपूर्ण होता है। कहता यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से किस संरचना में कसकर लिपटे हुए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं? ये क्रोमोसोम में लिपटे हुए होते हैं। कहता 1877 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाली चौथे सिख गुरु कौन थे? चौथे सिख गुरु गुरु रामदास थे। कहता है किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कहता भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह किए थे। कहता वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ है? वैश्वीकरण में सर्वाधिक लाभ सूचना औद्योगिकों को हुआ है। 1857 के विद्रोह से संबंधित रिफिल ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था? ये थॉमस जोन्स बार्कर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है? काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है कौन सी फसल? ये कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। कहता भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है? संगमरमर का स्रोत अरावली है। भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? जीव मंडल रिजर्व की संख्या 18 है। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? 1848 में। निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थीं। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थीं। ये टोलियां में है गलती। तथा रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। इंग्लिश दिया हुआ है, एरर को पहचानना है। कहता द स्टूडेंट हैड टू राइट एन इजी फॉर देयर असाइनमेंट। इसका सही कैसे लिखा हुआ है? असाइनमेंट कैसे सही लिखा जाता है उसको देखना है। ये ASSIGNMENT लिखाता है। कहता कितना धनराशि, मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर 750 हो जाएगा। और इस 54 का ये 55 का भी अनुपात दिया हुआ 56 का ये। चलिए, कहता ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? मिट्टी लाल जो होता है वह क्यों होता है? ये फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण होता है। कहता निम्नलिखित में कौन सी राशियां अदिश राशि है? अदिश राशि को पहचानना है।
अदिश राशि, दाब भी अदिश है, पृष्ठ तनाव भी अदिश है, श्यानता भी अदिश है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा। कहता 1 बिलियन का pH मान 12 है, इसलिए इस बिलियन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर है? किस आयन की सांद्रता उच्च है यानी कि उच्चतर है? इसका H+ और OH- दोनों की मात्रा बराबर होती है। 59 का बी, केवल OH- का होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक गुण नहीं है? ध्वनि तरंग का एक गुण नहीं है। कहता ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती है, यह गुण नहीं है। कहता प्रादीप पतन किस राज्य में है? प्रादीप पतन किस राज्य में है? प्रादीप पतन उड़ीसा में है। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में कब हटाया गया है? ये 1978 में हटाया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? ये पटना में स्थित है। कहता बूंदी उत्सव देश में एक लोकप्रिय त्योहार है। बूंदी उत्सव यह राजस्थान का त्योहार है। कहता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बस्तर विद्रोह, ये बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने इसे बनाया था। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टन हिक्की को कहा जाता है। 70 में देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनी ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लॉन्ट का एंटो बताना है यानी कि उल्टा बताना है। इसका हो जाएगा हाइट। कहता चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, पोस्ट द लेटर। इसका वॉइस बताना है। इसका हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। कहता आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। डेविड लाउडली ओपनड द गिफ्ट presented by his sister। एडवर्ब है या लाउडली क्या है? एडवर्ब है। अब देखिए के का मान निकालना है तो इसका आंसर देख लेते हैं। 73 का ए हो जाएगा। रीजनिंग का भी इसका 74 का बी होगा। 75 में देखिए रीजनिंग है। जिस तरह से बता रहा तालवा का मुंह से संबंध है, उसी तरह से आपको बताना है कौन सा अच्छा निरूपण करता है। इसी तरह से ये छत का कमरा हो जाएगा। कहता किसी वस्तु के एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। 0 सेंटीमीटर से और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रारंभ में कितने राज्यों में लागू होगा? यह जो है 2 राज्यों में लागू होगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय या क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? ये सरल और समांतर होती है। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी? इसका संयोजकता 1 होता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? मतलब
3 हृदय वाली कौन सी प्राणी होता है? ये सालामेंडक होता है, सालामेंडक। कहता ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख कर करता है उसे क्या कहते हैं? उसे चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की रचना? कहना है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें हाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? वैभव सूर्यवंशी यह खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेलता है। कहता भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 2 नई एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्रदान किया गया है? ये अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को किया गया है। कहता है राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इसे एक वैज्ञानिक निकाय के रूप में परिवर्तित करना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है? इसका है नए कर्मचारियों के लिए EPF लिंक्ड लाभों के माध्यम से रोजगार सृजन करना। कहता फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए आई नाउ वी कैन कॉल दैट्स टाइम टू रिजॉल्व दिस फॉर अस। इसका हो जाएगा ऑन। कहता सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। कहता लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कहता टू रिवील ए सीक्रेट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। कहता इफ आई डैश यू आई विल टेक दैट जॉब ऑफर। इसका हो जाएगा वेयर। अब देखिए 93 में रीजनिंग दिया हुआ है। इसका हो जाएगा 4। 94 का बी। श्रृंखला दिया हुआ है बढ़ते क्रम में, तो आप माइनस कर बढ़ा के देख सकते हैं। 95 का इसका आंसर 100 हो जाएगा। कहता नवजात शिशु को जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप बेसिलस कैलमेट गुएरिन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? ये प्लेनेरिया करता है। कहता इलेक्ट्रॉन मूल कण है जो द्रव का निर्माण करते हैं। इस खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? तो J.J. थॉमसन। कहता मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? 90 सी। इसका लंबा होता है। अब देखिए समय t1 पर किसी वस्तु का वेग v1 है तथा समय t2 पर यह वेग प्रारंभिक वेग और सेकेंडरी वेग v2 है, तो उस समय अच्छा u2 है, तो उस समय अंतराल में वस्तु का औसत त्वरण क्या होगा? तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका होगा v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो ये जब अध्याय 4 खत्म हुआ, अगला टॉपिक 5 कल कंप्लीट होगा।